जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री धातु धातु चैप्टर। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजकता। ठीक है, संयोजकता के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। संयोजकता मैं शुरुआत की क्लास में पढ़ाया था। ये वैद्युत संयोजकता है, उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, तो वैद्युत संयोजकता किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु को आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए, अब कोई भी तत्व है तो किसी भी तत्व का परमाणु है, उसको आयन में परिवर्तित होना है। ठीक है, अब देखिए हम बताए हुए थे संयोजकता, किसी को अगर आयन में कोई भी परमाणु बदल रहा है तो आयन में बदलने के लिए बस उसके पास एक ही क्राइटेरिया, एक ही चीजें है कि उसको क्या है, उसको स्टेबल होना है, यानी कि उसको नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये है कि या तो आयन में बन जाइए या मॉलिक्यूल्स बन जाइए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आयन, तो चूंकि हम आयन की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी तत्व का परमाणु है आयन में परिवर्तित होने के लिए अब जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, दोनों ही केस में आयन का निर्माण करेगा, इसी को हम लोग वैद्युत संयोजकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है। ठीक है, अब NaCl में 2 अलग अलग पार्ट है। सोडियम एक अलग पार्ट है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, क्लोरीन एक अलग चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये तो पता होगा कि सोडियम का एक वो अपना त्याग करता है, तो त्याग करेगा तो प्लस आयन आएगा उसके ऊपर, और क्लोरीन जो है एक लेता है, तो लेने के बाद आता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो अब सोडियम की विद्युत संयोजकता बोला जाएगा विद्युत संयोजकता। तो ये कितना हो जाएगा? 1 होगा, लेकिन प्लस का 1 होगा। ठीक है, प्लस में ये 1 हो गया। अब क्लोरीन का विद्युत संयोजकता बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है, 2 को माइनस होता है तो इसका वैद्युत संयोजकता कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इसका वैद्युत संयोजकता हो जाएगा। मैग्नीशियम है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 को प्लस होता है, ठीक है, इसका वैद्युत संयोजकता कितना हो जाएगा? तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, अब वैद्युत संयोजकता या आयनिक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या, मतलब क्या क्या खूबी है उसमें, क्या क्या गुण है उसका, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये यौगिक धन या ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। कोई भी सहसंयोजक यौगिक बनेगा तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मिलेगा। जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl में क्या है? तो सोडियम क्या है? धन आवेशित है, अब क्लोरीन क्या है? ऋण आवेशित है, दोनों मिलकर क्या बना दिया? NaCl बना दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक पूछते हैं। हाँ, ये बात याद रखिए, द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक क्वथनांक किसको कहते हैं? तो ठोस रूप से जल रूप में परिवर्तित हो जाए जिस ताप पे उसको द्रवणांक कहते हैं, और द्रव रूप से गैस रूप में जिस ताप पे परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे। तो जो भी वैद्युत संयोजक यौगिक होगा या आयनिक यौगिक होगा, इसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है ये जल में प्रायः विलय होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जल में ये यौगिक क्या है? घुल जाएंगे। अक्सर कुछ कुछ होता है, जैसे कुछ अपवाद में, ठीक है, अपवाद में बेंजीन है, जल में नहीं घुलता है, टोलुइन है, ठीक है, ये सब आपको जल में, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन प्रायः इसको देखा जाएगा तो अक्सर ये क्या है? जल में घुला हुआ आपको दिखाई देगा। ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक करते हैं। द्रवित फॉर्म में हो, यानी कि क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में हो, या जलीय विलयन जब ये बना लेगा तो उसमें विद्युत धारा का क्या करेगा? प्रवाह करेगा, विद्युत धारा उसको करके पार करेगा, यानी एक साइड से विद्युत धारा सटाइएगा, अगले साइड में आपको विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा इसका विशेषता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर वैसे दोस्तों के साथ जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और प्लीज सपोर्ट करें हमें, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, तब तक के लिए